हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि दर्शन न्यूज़ पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों, 28 अप्रैल 2022 वार बृहस्पतिवार। सबसे पहले चर्चा खाली इंडोनेशिया और इंडोनेशिया से जुड़ी खबरें। बहुत ज़्यादा खबरें मार्केट में हैं और उनका कोई लेना देना तो कुछ है नहीं। उन खबरों का खाली अफवाहें, कोरी अफवाहें, कोई भी ऑथेंटिकली खबरें अभी है नहीं। खबर एक है कि आज मलेशिया ने 29 लाख टन भारत जो तेल आ रहा था, पाम ऑयल, आरबीडीआर, कुछ भी तेल हो, वो जो इंडोनेशिया से निर्यात होकर भारत आ रहा था, खाद्य तेल, उसके 3 जहाज़ों को, 3-4 शिपमेंट जो भी थे उनको पकड़ा है। और उसमें टोटल जो क्वांटिटी थी वो 29,000 टन है। ना इससे ज़्यादा थी ना इससे कम थी। किसी भी कंपनी का वो माल हो सकता है, उसमें हमें पड़ना ही नहीं है। तो ये ज़बरदस्त ढंग से जो इंडोनेशिया ने कलेक्शन लिया था पोर्ट पर, जो ज़बरदस्त ढंग से जो घेराबंदी की है, पोर्ट को किले में तब्दील कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार का कोई तेल का दूसरे देश में चोरी छुपे भी निर्यात नहीं हो सके, उसका ये असर देखने को मिला। और कल ही हमने आपको वीडियो में बताया था कि पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से इंडोनेशिया ने बैन लगा दिया है। उसके अलावा दोस्तों, दूसरी खबर, एक मजाक चल रहा है और मजाक कर रहा है मलेशिया। मलेशिया कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया को इस चीज़ का तेल दूंगा, जो जो इंडोनेशिया की जो पूर्ति है मैं पूर्ति करूंगा। तो दोस्तों, आंकड़ों में पढ़ना नहीं है। आंकड़ों में पढ़ने की बात मैं आपको फिर बता देता हूँ। यदि पढ़ना ही है तो अर्जेंटीना को हम हटा देते हैं। यूक्रेन और इंडोनेशिया दोनों मिला के पूरी दुनिया का 46% तेल देते हैं। यानी कि पूरी दुनिया में जो 100 लीटर तेल निर्यात होता है उसमें 46 लीटर तेल यूक्रेन और इंडोनेशिया से आता है। तो वो दोनों गए। उसके अलावा पाम ऑयल की बात करें तो पाम ऑयल में नंबर 1 इंडोनेशिया, उसके बाद मलेशिया है। मलेशिया की जहाँ तक हिस्सेदारी की बात करें तो मार्केट में खाली 33% हिस्सेदारी है। उसके अलावा 66% हिस्सेदारी इंडोनेशिया की है। थोड़ा 19-20 डाटा में हो सकता है 2-4-5% ऊपर नीचे, ज़्यादा नहीं है। पर तो ये उसके दुगने पे बैठा हुआ देश की वो आपूर्ति करेगा, ये कोरा मजाक है। और कोई भी देश इंडोनेशिया की पूर्ति नहीं कर सकता। आज तक कोई भी देश खाद्य तेलों में यूक्रेन की पूर्ति नहीं कर पाया है, तो इंडोनेशिया की क्या पूर्ति करेगा। इंडोनेशिया 6 गुना बड़ा है यूक्रेन से निर्यात के मामले में। तो कोई क्या मजाल की इंडोनेशिया की पूर्ति कर सके, कोई देश पूर्ति नहीं करेगा। जहाँ तक एक और मजाक चल रहा है देश में, मजाक ये चल रहा है कि जी एक तेल एसोसिएशन है भारत की, ठीक है, होगी, टाइम पास करने के लिए बनानी पड़ती हैं सारी एसोसिएशनें, क्योंकि इनमें नेतागिरी ज़्यादा चलती है, पॉलिटिक्स ज़्यादा चलती, काम की बातें कम चलती हैं। तो उसने एक पत्र लिखा, और पत्र लिखा तो सरकार के नाम लिखा, किसी सनम के नाम नहीं लिखा। और पत्र में ये लिखा कि जो कनाडा से जो कैनेला आता है उस पर 38% टैक्स को घटा के 10% कर दिया जाए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो कनाडा से फ्री में तेल आ जाएगा? कनाडा में फिलहाल जो कल की जो क्लोजिंग है कैनेला की, वो 1218 यूएसडी डॉलर मैट्रिक टन की है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना उसका किलो में, कितना उसका क्विंटल में पड़ेगा और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, लेबर चार्ज, हमने टैक्स टूक्स हटा के सब कुछ फ्री कर दिया। तो अब लगा लो क्या अंदाजा पड़ेगा और भारत में कितने मैट्रिक टन है। और वो भी सरसों की ज़रूरत या पाम ऑयल की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा योगदान भारत के पूरी दुनिया में रखता है। तो जो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर देश है इंडोनेशिया खाद्य तेलों का, वही उसी ने बंद कर दिया, तो कनाडा कैसे पूर्ति करेगा। अर्जेंटीना तो एक छोटा सा देश है और वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर देश में आता है सोयाबीन के मामले में। तो जब वो सोयाबीन के मामले में सबसे ऊपर आता है, उसके बाद भी उसने अपने देश में एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है कि मैं अपने देश के कंज्यूमर को फायदा दे सकूं और ज़्यादा निर्यात न कर सकूं, जिसकी हम लगातार बता रहे हैं कि किसान वहाँ के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कनाडा यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करेंगे, वहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि कनाडा भी सरकार इन्फ्लेशन से लड़ना चाहेगी और इन्फ्लेशन को रोकना चाहेगी। तो बहुत कुछ इसमें पॉलिटिक्स है, इतना इजी नहीं है कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी घटाए बढ़ाए, ये सब जोक है, ये चलते रहेंगे। बात सीधी सिंपल ये है कि ये एरा है, ये युग है एडिबल ऑयल का, ये ईयर है 2022-2023 एडिबल ऑयल की। इसकी तेजी को कोई नहीं रोक रहा। इसको टाला जा सकता है, दिन 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना 2 महीना, पर इसको कोई रोक नहीं रहा है। पूरी दुनिया खाद्य तेल के संकट पर, मुहाने पर खड़ी है और कई देशों की हमारे पास आज भी फुटेज आई लगातार कि कितने बुरे खाद्य तेलों के या खाने के संकट गहरा रहे हैं। तो
किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी और कोई दिक्कत वाली बाजारों में बात नहीं है। बाजारों में कारोबार एकदम सरपट है। कपास का एक्सपोर्ट ड्यूटी का आपको बता दिया था, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी, प्राइस उससे तेज गति से बढ़ेगा। एक्सपोर्ट को रोकेगी सरकार और तो प्राइस उससे तेज गति से बढ़ेगा। तो उन खबरों में तो पढ़ना ही क्यों है, खबरें तो खाली टाइम पास करने के लिए आती हैं, उन पे एक दो वीडियो हम जैसे को मर जाते हैं, अच्छा ठीक है। उसके अलावा खबरों का कोई महत्व नहीं होता बाजारों में। लिक्विडिटी एंड कैश फ्लो का महत्व है और कैश फ्लो पूरा है। वायदा बाजारों में, यूएस के वायदा बाजारों में, भारतीय वायदा बाजारों में कोई दिक्कत नहीं है। एग्री मार्केट में कैश फ्लो की कहीं भी किस प्रकार की कहीं कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं है, कैश पूरा है मार्केटों में। जहां तक सोयाबीन की बात है दोस्तों, सोयाबीन के, भारतीय सोयाबीन की जहां तक बात है कि ये हो गया वो हो गया, तो दोस्तों वो एक राज है और हम आपको बताते हैं वो राज क्या है। आप एनसीडीईएक्स से तो वाकिफ होंगे, बहुत काफी समय से एनसीडीएक्स से वाकिफ हैं, वायदा बाजार जिसको बोलते हैं। तो सोयाबीन भारत का वायदा बाजार उससे बाहर हो गया था, वायदा से। दिसंबर में ये फैसला लिया था सरकार ने, 6 वायदा को बाहर उठा के भगा दिया था, सुबह ही लेटर आपके माथे पर चिपका दिया था। तो होता क्या है कि उसमें एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कॉन्ट्रैक्ट खुले रहते हैं। कई वायदा 3 महीने के लिए खुलते, कोई वायदा 6 महीने के लिए खुलते, कोई वायदा साल भर के लिए खुलते। एग्री मार्केट का पता नहीं कितने टाइम के लिए खुलते हैं, पर उसके वायदा में, सोयाबीन के वायदा में अब भी टिक आ रही है। टिक मतलब उसमें कामकाज, हर किसी हरकत हो रही है। ये हरकत बताती है कि वायदा बाजार में किसी बड़े ट्रेडर्स की पोजीशन थी एडवांस में और उसने कुछ सोचा था और वो कुछ करना चाह रहा था इस समय पर, और वो कर रहा है उसके आधार पे। तो यानी कि आप ये समझो कि कोई ट्रेडर था, वो शॉर्ट था और वो अपनी पोजीशन काट रहा है। वो नॉर्मल ट्रेडर नहीं हो सकता, कोई बड़ा ट्रेडर है जो एडवांस में जो सौदे कर रही, बड़ी कंपनियां हैं। नॉर्मल ट्रेडर की इतनी औकात नहीं होती कि वो इतना लंबा सौदा कर ले। तो सब अपनी अपनी हैसियत से एक सौदा करते हैं, तो बड़े कंपनियों का सौदा है। इस वजह से भारत के सोयाबीन के बाजार ज़्यादा अटके हैं। बनस्पत सोया मील, फलाना ढिमकाना, अट्टाना पट्टाना, ये सब अलग चीज़ें हैं। भारत की सोया मील जो बाहर से आ रहा है उसके ऊपर भी निर्यात की, उसके ऊपर भी आयात की रोक की मांग चल रही है कि पोल्ट्री फार्म कह रहा है कि इसको आने दो, ये कह रहा है इसको मत आने दो, हम बर्बाद हो रहे हैं। तो ये सब चलते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहां पे पोजीशन किसी बड़े आदमी की अटकी फटकी पड़ी है और वो झटके पटके मार रहा है मार्केट को, हाजिर बाजारी को, क्योंकि वायदा अब उसके बाहर है, वायदा उसकी समझ से बाहर है, क्योंकि वो बंदी हो गया। तो ये बहुत बड़ा इशू सोयाबीन में लगातार बन रहा है और इस पर हमारी नजर है। और टिक का महत्व अलग होता है, आज आपको कुछ बताया, बड़ी टिक, बड़े लेवल की बातें हैं ये, तो उनका महत्व है कि बड़े आदमी का कोई सौदा है और वो अपना लोअर लेवल पर काटना चाह रहा है, हाजिर बाजारी में भाव स्थिर रख कर। तो कोई छोटे मोटे आदमी का हाथ नहीं, किसी बड़े ग्रुप और बड़े संगठन का ये कार्यकारी काम है। तो दोस्तों सरसों के बाजार में जलजला आया, तेजी आई, जोरदार तेजी आई। भरतपुर कल से 70 रुपए तेज है। तो भाव की बात करें, भरतपुर 6970, जयपुर 7425, 7450, दिल्ली 7150, सलोनी 7850, बीपी आगरा 7700 है। और उसके अलावा गोयल कोटा की लगातार मांग हो रही थी प्लांट की, 7200 है। देई बूंदी 7100 है, 7050 है। आदमपुर 6800, सिवानी 7200, दादरी 7025, 7050, भिवानी के भी यही रेट रहे हैं। ये 40 लैब के भाव हैं। उसके अलावा सिरसा मंडी 7000, खैरतल 7070, अलवर 7020, टोंक 7300, गंगापुर 7100, हिंडोन सिटी 7100, निवई 7400, सुमेरपुर 7300, हिसार 6900, बहरोड 7100, रेवाड़ी 7200, एलनाबाद 6800। और उसके अलावा बनास मंडी 6000 से लेकर 7000, मंडवार दौसा मंडी 7100, मंदसौर मंडी 6300 से लेकर 6600, गुना मंडी 6400 से लेके 6700 और बीकानेर मंडी 6150 से लेके 6700 और गोलोवाला मंडी के भाव रहे हैं 7200। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख मंडियों के भाव थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।